अस्सलाम वालेकुम जी। शाहज़ेन नौरीन ख़ान तहरीक भाली सूबा बहावलपुर चेयरपर्सन हूँ मैं, लेकिन मुझे बार बार कहना इसलिए पड़ता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी स्कैंडल्स में अभी बहुत सारे मामलात ऐसे थे। मैं समझती हूँ कि उसको हम ज़रा बयान कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ये स्कैंडल्स ऐसे नहीं बनते। स्कैंडल्स एक दो दिनों की बात नहीं होती, सालों की बात होती है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा अलमिया मैं समझती हूँ वो ये है कि जिस वक्त इसमें से दो जो है एस्पेक्ट ख़त्म हो गए। एक तो तलबा यूनियंस, ATI जब तक थी मैंने भी पढ़ा, मेरी तो मादरे इल्मी है ये, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने IUB से इल्म हासिल किया। मेरे असातिज़ा, हमारे जो स्टाफ होते थे, डोमेस्टिक स्टाफ होते थे, दूसरा बस के लोग होते थे, ये सारे हमें अपना बच्चा समझते थे। कभी भी कोई बुरी नज़र हम लोगों पे नहीं पड़ी। हमारे कितने बैजेस निकले हैं, कितना फ़ख्र होता था। बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन कभी भी किसी यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ भी होती थी, डे स्कॉलर्स भी होते थे, हॉस्टल फेलोज़ भी होते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि इस तरह की बुराई हो। उसकी वजह क्या थी? सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। स्टूडेंट BA लेवल करके आ रहा था यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो है तलबा यूनियंस थी जिन्होंने तलबा यूनियंस कंट्रोल करती हैं एटमॉस्फेयर को, यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेयर को। सो उस वक्त ATI थी और उसका नाम था, उसमें कैरेक्टर्स थे, और वो लोग थे जिन्होंने लोगों को जो है वो बेहतरीन तरीके से रखा हुआ था। किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जिस तरह से आज हो रहा है इस तरह से बैठे हों। वैसे आप क्लास फेलोज़ बैठ रहे हैं, लेकिन ये कि अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो चेक एंड बैलेंस हो जाता था। तो जब से ये चीज़ें ख़त्म हुई, जब से ये मामला ख़राब हुए, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस तरह के, और फिर दूसरा मनशियात भी तभी दाखिल हुई जब आप खुला कर देते हैं, जब आप रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर देते हैं, जब आप अपने फ़ायदे उठाने के लिए स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब जो है मैं समझती हूँ कि जितने मेल टीचर्स हैं उनका वो समझते हैं कि जो लड़कियाँ हैं इनको एक्सप्लॉइट कर लें, इनसे फ़ायदे उठा लें, और जिस तरह के काम करवाने हैं जिस तरह से करवा लें, और वो बेचारियाँ GP के चक्कर में मर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने GP मजबूत करनी है भाई। उसके बाद तो उनको सेमेस्टर्स ही ख़राब हो जाएंगे, उनके तो नंबर ही नहीं आएंगे, तो आपको बाकी कहाँ एडमिशन मिलेंगे, जॉब्स कहाँ मिलेंगी। तो इस तरह की हरासमेंट जो है, हरासमेंट की कई तरह की चीज़ें हैं जिसके अंदर एक्सप्लॉइट करना भी आ जाता है, जिसके अंदर जो है वो डराया धमकाया भी आ जाता है। और अपने कैमरास को आप ज़रा चेक करें, किधर किधर आप लोगों ने कैमरेस लगाए हुए, क्यों वार्डन्स इस हद तक ख़राबी की तरफ चली गई। तो बहावलपुर तो पूरा इस वक्त जो है मेरे ख्याल में एक हॉट टारगेट बन चुका है। पूरे बहावलपुर में मनशियात के अड्डे मौजूद हैं। अगर हम नशे को देखें ज़रा गौर से, तो चर्स बिकती है, सरेआम बिकती है यहाँ पे, ठीक है। आपके चाहे फ्रीड गेट हो, फ्रीड गेट में तो सारे अफगानी बैठे हैं, नॉन आपके कोई, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे कानूनी तरीके से आए हुए हैं, दुकानें ले लेके बैठे हुए हैं। इस तरह से हमातिया में कितने लोग, ये जो मेले वाली गली है वहाँ पे पूरे के पूरे रैकेट्स बैठे हुए हैं, उनको पकड़ लें, उसके बाद पुलिस की ही शामत आ जाती है। सिविल लाइन जो है आपके उसके इर्द गिर्द के जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे सब कुछ यही हो रहा है। तो आपने असल टारगेट तो यही होना चाहिए ना कि पुलिस जो है वो पैसे ना खाए। भाई आप नशे वाले को पकड़ते हैं, जाके थाने में बंद करते हैं, उसकी या तो सिफारिश आ जाती है या फिर आप उसके पैसे खा लेते हैं, फिर उसको वापस भेज देते हैं। कब तक करेंगे आप ये, कब तक करेंगे, कब तक सही की आवाज़ को नहीं सुनेंगे। बहावलपुर के लिए इस वक्त ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बराए मेहरबानी इस पर सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए, सब लोगों को बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल जो है मुकम्मल तौर पे तबाह है, चाहे फिर उसमें गर्ल्स हों, चाहे उसमें बॉयज़ हों, फिर कोई भी हो, फिर कुछ बचता नज़र नहीं आता। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ये स्कैंडल हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इस अलमिया को ख़त्म करना ज़रूरी है। इस पर बैठना नहीं है। आपका 9 मई जिस तरह से तबाह हुआ है, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था ना, तो ये उससे भी बड़ा डिज़ास्टर है। ये आपकी अखलाकियात तबाह कर रहा है, आपके अंदर से आपको खोखला कर रहा है।